मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल के कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप बहुत खेल खेलते हैं, मस्ती कर रहे हैं ना? आज आपको एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आप सब सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप बताइए, आप जानते हैं कि पशु पक्षी भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा दादा दादी बहुत प्यार करते हैं ना, उसी तरह से पशु पक्षी भी, चिड़िया भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और उनका देखभाल करना, उनको खाना देना, दाना देना, ये काम पशु पक्षी भी करते हैं। अब है कि हम आदमी अपने तरीके से प्यार को जताते हैं, लेकिन पशु पक्षी का प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप किसी पक्षी को जब देखेंगे तो कहीं से दाना चुग कर लाकर वह अपने बच्चे के चोंच में दाना खिलाती है। इसी तरह से पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो आज मैं आपको कहानी बताऊंगा आपकी हिंदी पुस्तक से, एक थी चिड़िया। इस कहानी में आप देखेंगे कि चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कितना चिंतित है और उसको कैसे अच्छा से अच्छा तरीके से रख पाए, खाना खिला पाए, ठंड से बचा पाए, इसको लेकर वह चिंतित होती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए कहानी का मज़ा लेते हैं। तो एक थी चिड़िया। चिड़िया के थे 7 बच्चे। चिड़िया रोज दाना ढूंढने जाती, दाना लाती और बच्चों को खिलाती। मौसम बदला, जाड़ा पड़ने लगा। चिड़िया को बच्चों की चिंता हुई। ठंड से बच्चों को बचाना था, क्या करे? मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना, ठंड में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठंड लगती है। तो आप क्या करते हो? आप गर्म कपड़े पहनते हो, स्वेटर पहन लेते हो, कोट पहनते हो और कभी कभी आग जलाकर आग के पास आप सब अपने माता पिता के साथ बैठ जाते हो। तो आप तो ठंड से बच जाते हो। रात को जब आप सोते हो तो रजाई कंबल ओढ़कर सोते हो। लेकिन चिड़िया कैसे करे, अपने बच्चों को कैसे बचाए? तो उसको अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की चिंता सताने लगी। तब देखो चिड़िया क्या करती है। तब आगे आप देखेंगे, चिड़िया अगले दिन दाना लेने गई। उसे कपास का खेत मिला। चिड़िया लौटते समय थोड़ा कपास भी ले आई। कपास आप जानते हो ना, रुई होती है जो आप जैसे उससे रजाई बनाकर ठंड से बचने के लिए ओढ़ते हैं, तकिया में रुई डालते हैं, गद्दा में डालते हैं और रुई में गर्मी होती है और ठंड से बचाव भी होता है। तो चिड़िया भी जब देखा कि कपास उपलब्ध है खेत में, तो वहाँ से लाई और चिड़िया रोज थोड़ा थोड़ा कपास लाकर घोंसले में रखने लगी। कपास की गर्मी पाकर बच्चे भी खुश रहने लगे। अब पौधों के आसपास कपास फैला हुआ देखकर खेत का मालिक परेशान हो गया। उसे लगा कि जरूर कोई कपास ले जा रहा है। उसने खेत में जाल लगा दिया। प्यारे बच्चों, आप भी देखते होंगे कि जब किसान खेत में फसल उगाता है और पशु पक्षी से जब उसको लगता है कि बर्बादी हो रहा है, तो उसे बचाने का उपाय ढूंढता है। तो किसान को भी लगा कि अरे मेरा तो सारा कपास ही खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि जाल बिछा दिया और अगले दिन चिड़िया जाल में फंस गई। किसान ने चिड़िया को देखकर कहा, अच्छा तो तुम रोज कपास ले जाती हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। किसान ने चिड़िया को जाल में से निकाला और फिर उसे राजा के दरबार की ओर चल दिया। अब देखिए क्या होता है आगे। चलते चलते रास्ते में चरवाहा मिला। चरवाहे ने पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? किसान ने कहा, यह मेरे खेत से कपास चुराती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है और यदि उसका कोई केयर करने वाला, कोई शुभचिंतक लगता है कि उसके विषय में जानना चाह रहा है, तो अपेक्षा होती है कि वह उसे बचा लेगा। बस चिड़िया को भी दिखा कि अरे तो चरवाहा मेरे बारे में पूछ रहा है और यह मुझको बचा लेगा। बस चरवाहे को देखकर चिड़िया गाने लगी। क्या गा रही है? हे चरवाहा भैया, हे चरवाहा भैया,
मेरे बच्चे साथ रुनो झुनो, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रुनो झुनो। चरवाहे ने किसान से कहा, भैया चिड़िया को छोड़ दो। तो चिड़िया ने जब चरवाहे को देखा तो उससे विनय करने लगा कि हे चरवाहा भैया, मेरे बच्चे साथ रुनो झुनो, उसको कौन पानी देगा, दाना कौन देगा। और जब चरवाहे ने सुना तो किसान से कहा, भैया चिड़िया को छोड़ दो। किसान ने चरवाहे की बात अनसुनी कर दी, उसकी बातों को उसने नहीं सुना और वह ऐसे छोड़ने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते हलवाहा मिला। चिड़िया ने हलवाहे को देख कर गाया। तो पहले कौन मिला था? चरवाहा। चरवाहा किसको बोलते हैं मेरे बच्चों? जो गैया को, पालतू पशु को खेतों में ले जाकर हरी हरी घास चराने के लिए ले जाता है, उसको चरवाहा बोलते हैं। अब चिड़िया को मिला कौन? हलवाहा, जो हल चलाता है, खेतों में हल चलाकर खेतों में फसल उगाता है, उसको हलवाहा बोलते हैं। तो अब जब चिड़िया ने हलवाहे को देखा तब वह फिर उस हलवाहे से आग्रह करने लगी। क्या? हे हलवाहे भैया, मेरे बच्चे साथ रुनो झुनो, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रुनो झुनो। बहुत ही विनय करने लगी। कैसे? हे हलवाहे भैया, मेरे बच्चे साथ रुनो झुनो, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रुनो झुनो। हलवाहे ने किसान से कहा, चिड़िया को छोड़ दो। पर किसान ने हलवाहे की बात पर भी ध्यान नहीं दिया और चलते चलते रास्ते में सिपाही मिला और सिपाही को देखकर भी चिड़िया ने गाया। तो जब चिड़िया देखी कि चरवाहे से कहने पर भी किसान ने नहीं सुना, हलवाहे से कहने पर भी नहीं सुना, तो जब सिपाही मिला तो सिपाही से भी गाकर अपनी फरियाद करती है और छोड़ने के लिए आग्रह करती है, अपनी समस्या बताती है, अपने बच्चों को लेकर जो चिंता है उसको साझा करती है। और क्या कहती है? हे सिपाही भैया, हे सिपाही भैया, मेरे बच्चे साथ रुनो झुनो, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रुनो झुनो। चिड़िया की बात सुनकर सिपाही ने किसान से कहा, चिड़िया को छोड़ दो। बार बार चिड़िया की फरियाद सुनकर किसान भी सोच में पड़ गया। उसे भी लगने लगा कि चिड़िया बहुत परेशान है और उसने सिपाही की बात मान ली। किसान ने चिड़िया को कपास का नुकसान न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। किसान ने चिड़िया से कहा कि अब कपास मेरा जो खेत में लगा हुआ है उसको आप बर्बाद नहीं करना, और उसके बाद उसे छोड़ देता है। चिड़िया गाते हुए खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ लौट पड़ी। और अब क्या गा रही है? चूंकि वह स्वतंत्र हो चुकी थी और अपने बच्चों के पास जा सकती थी, तब खुशी खुशी क्या गा रही है? हे भैया, हे भैया, हे भैया, हे भैया, मेरे बच्चे साथ रुनो झुनो, पानी दूंगी मैं, दाना दूंगी मैं। हे भैया, हे भैया, मेरे बच्चे साथ रुनो झुनो, पानी दूंगी मैं, दाना दूंगी मैं, रुनो झुनो। और इस तरह से चिड़िया उड़कर वह अपने बच्चों तक पहुंच जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा महसूस हुआ? आपने देखा कि चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कितना परेशान थी और जो रास्ते में मिलता था उसी से आग्रह करती थी कि मुझको छुड़ा दो। और बाद में किसान को भी लगा कि इतनी चिड़िया व्यथित है अपने बच्चों को लेकर, और बाद में वह शुरू में चरवाहे की बात उसने ध्यान नहीं दिया, हलवाहे के आग्रह को भी नहीं सुना, लेकिन जब सिपाही ने कहा और फिर चिड़िया की बार बार की फरियाद सुनकर उसको भी थोड़ा सा मोह आ गया और लगा कि नहीं, चिड़िया को अपने बच्चों के पास जाने देना चाहिए, और वह चिड़िया को छोड़ देता है और चिड़िया अपने बच्चों के पास चली जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लगा ना? तो आप इस कविता में जो चिड़िया गा गा कर रही थी, आप अपने साथ, अपने कक्षा के बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ गाएंगे और ध्यान देंगे कि और पशु पक्षी कैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी देखभाल कैसे करते हैं। तो आपको
बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने दोस्तों के साथ अच्छा से खेलेंगे, माता पिता की भी बात को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।